जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है लगभग यहाँ पर आप देखो 5-6 महीनों से गिरता चला जा रहा है और लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि गिरावट कितनी ज्यादा बढ़ेगी या तेजी आएगी भी या नहीं आएगी। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो एक हिस्टोरिकल वीडियो है। वीडियो लंबा हो सकता है, ऐसे लोगों से अनुरोध है जिनको समय नहीं है, जिनको मार्केट में सिर्फ 100-200 पॉइंट गेम खेलने वाली आदत है, वो जो है बिल्कुल इस वीडियो से दूर रहे। ठीक है, इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखें जो बिल्कुल अवेयर होकर के मार्केट में काम करना चाहते हैं, जिनका एक गोल है, जो लंबा विजन रखना जानते हैं, बाजार में सालों तक टिके रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति ही इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक बात की गारंटी मैं यहां पर आपको देने वाला हूं कि ये जो वीडियो आप देखोगे, ऐसा वीडियो आपको किसी भी YouTube चैनल के ऊपर नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर मिलने वाला है। ओपन चैलेंज है, आप कहीं पे भी देख सकते हो जाकर के। ये जो बातें हैं दोस्तों, जो बात यहाँ पे मैं आपसे करने वाला हूं, ये बातें सारे लोग आपसे बिल्कुल नहीं बताएंगे। ये बात इसको छिपा करके रखते हैं ताकि जो है यहाँ पर बड़ी तेजी को आप जो है प्ले ना कर सको। तो बेसिकली वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है आपको ऐसी होगी कि जैसे हम लोग क्लास लेते हैं, तो उस तरह का भी कन्वर्सेशन होगा। कुछ सवाल आपके लिए भी दिया जाएगा तो आपको उसका कमेंट करके जरूर बताना है। तो बिल्कुल ये कन्वर्सेशन वाला कहीं ना कहीं वीडियो होने वाला है, तो आप भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब तक के वीडियो में सबसे बेस्ट वीडियो ये आपको मिलने वाला है। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, अभी से कुछ समय पहले। ठीक है, सबसे पहले चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एकदम इत्मीनान से हम लोग आज देखेंगे सारी चीजों को, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं या जो भी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, उनको तो ये बात पता है कि मैं लगभग यहां से, है ना, आप जाकर के 2 अक्टूबर वाला वीडियो देखिएगा, है ना। 2 अक्टूबर वाले वीडियो के अंदर यहां पर मैं आपसे कह रहा था कि स्टॉक मार्केट में बाय ऑन डिप्स आपको नहीं करना है। बाय ऑन डिप्स अगर आप करोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाओगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको भी मैंने यहां पर मना किया हुआ था, लेकिन अब मार्केट काफी ज्यादा लंबे समय तक गिर चुका है। तो अब लोगों को, जो भी यहाँ पर नए लोग हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट कहीं और तो नहीं गिर जाएगा, या ये मार्केट अंडर वैल्यूड हुआ भी है या नहीं, यहां से और गिर करके कहां तक गिरता रहेगा। तो ये सारे चीजों का सवाल का जवाब आज यहाँ पर हम लोग बिल्कुल यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे और डेटा के आधार पर ढूंढेंगे। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, मार्केट में जो है ना, रूमर्स बहुत तेजी से फैलते हैं। कोई भी आदमी कुछ भी आकर के बक बक करके चला जाता है, ठीक है, और उसका कोई लॉजिकल अप्रोच नहीं होता। उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, बस वो ठीक है 2-4 एनालिसिस इंडिकेटर लगा लिए और उनको लगा कि मार्केट समझ में आ गया। तो ऐसे काम नहीं बनेगा दोस्तों। तो लॉजिकल डेटा के बेस पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या मार्केट यहाँ से सच में बड़ी मंदी में जाएगा, जो हम लोग बात करते हैं कि 2008 के जैसी मंदी हो जाएगी, है ना। कई सारे लोग आजकल यूट्यूब पे ये रन कर रहे हैं कि 2008 में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी। जैसे कि आप देखिए कोरोना के समय, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, कोविड के समय ये देखो कितनी बड़ी मंदी आई है, यहाँ पे आई है ना। तो लोगों को लग रहा है कि 2008 में, जैसे कोविड में 2008 में, ये देखो 2008 की भी मंदी कितनी सारी है, ये देख लो आप। ये दिख रहा है कि यहाँ पे देखो कितना बड़ा जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। एक साल के अंदर यहाँ पे स्टॉक्स आपको 90% टूट गए थे टॉप से। मैं टॉप से बात कर रहा हूं। और कई सारी कंपनियां तो बर्बाद हो गई। कई कंपनी के जो सीईओ थे 2008 में, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये रियल बात है, आपको मैं बता रहा हूं। आप आर्टिकल देखना, वहां पे आपको मिलेगा। तो कई सारे यहाँ पर बैंक के सीईओ ने, कई सारे ब्रोकर्स ने इतने सारे लिवरेज बांट करके रखे थे, इतना सारा लोन बांट के रखा था कि अंत में उनको आत्महत्या तक करना पड़ा। तो ये था सन 2008। अब लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग डेटा के बेस पर अब देखेंगे कि क्या मार्केट जो है 2008 के जैसा गिरेगा या फिर जो है ये सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन बन के रह जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर एक हम लोग डेटा उठाएंगे। आपको ध्यान में होगा, जो भी यहाँ पर हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते थे कि अभी एक वीडियो मैंने बनाया था और उसके अंदर ये कहा था कि मॉर्गन स्टैनले, है ना, मॉर्गन स्टैनले, जिनको नहीं पता है वो भी हम डिटेल में आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये देख लो कि मॉर्गन स्टैनले क्या है। देखो, कभी कभी क्या है ना, गूगल भी आपको करना चाहिए, उससे आपकी जानकारी बढ़ती है। कोई चीज नहीं पता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखो मॉर्गन स्टैनले बेसिकली देख लो यहाँ पे क्या है कि अमेरिकन फाइनेंशियल, ये है ना, कंपनी है और एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करती है, आप इस बात को समझो। इनका काम क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम है,
मतलब ये जो है बड़े बड़े देशों में पैसा लगाती है, अलग अलग देशों में, बड़े से छोटे लेकर के हर एक देश में पैसा लगाती है, बेसिकली इमर्जिंग और लीडिंग मार्केट्स के अंदर। तो यहां पर जो है मॉर्गन स्टैनली बीच बीच में रिपोर्ट्स निकालती रहती है कि कौन सी कंट्री है जो आउट परफॉर्म करेगी और कौन सी कंट्री है जो अंडर परफॉर्मेंस देगी। तो यहां पे हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात करी थी कि यहां पर, ठीक है ना, इस एरिया पर आप ये देखो दिसंबर, है ना, ये देख लो, ये आपको दिख रहा है कि क्या निफ्टी जो है 26,000 जाने वाला है। और यहां पे आप देख लो दिसंबर 2025 की बात हो रही है, अभी क्या है जनवरी 2025 चल रहा है ना, तो यहां पे जनवरी नहीं, सॉरी, ये आपका फरवरी 2025 चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी फरवरी चल रहा है, यानी इस साल के अंत तक बेसिकली यहां पे सिटी बैंक की रिपोर्ट थी कि मार्केट आपका जो है 26,000 को छुएगा। और यहां पर मॉर्गन स्टैनले का कहना था कि मॉर्गन स्टैनले यहां से अपसाइड को देख रहे हैं और उनका यह कहना था कि यहां पे जो है आने वाले समय में, जैसे कि हम लोग पूरे के पूरे इमर्जिंग मार्केट्स को, आपको पता होगा आज से 1-1.5 साल पहले भी एक खबर आई थी कि पूरे दुनिया के शेयर बाजार में सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला शेयर बाजार अपना मार्केट ही है। तो यहां पर बेसिकली आप ये देखो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि ये जो तेजी हम लोगों ने शुरू की है, जो इंडिया ने तेजी शुरू की है, वो तेजी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली यही कहा गया है। तो अब हम लोग आते हैं डेटा के ऊपर, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे फैक्ट के ऊपर। सबसे पहली चीज देखिए, कोई भी चीज है ना, यहां पर मैं आपको क्लियर कट कहूंगा कि कोई भी चीज है जब तक उसका डेटा प्रॉपर तरीके से आपके पास ना हो तब तक उसको आप जो है सही तरीके से मत मानो कि कोई भी आदमी कुछ भी कह रहा तो आप उसको मान लो, नहीं, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेटा कहां से मिलेगा? सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, ये देखिए यहां पे आते हैं डेटा, ये देख लो, ये आपका डेटा है दोस्तों। यहां पे हम लोग देख रहे हैं आज कि मॉर्गन स्टैनले इमर्जिंग मार्केट्स, है ना, ये देख लो इंडेक्स की बात हो रही है कि मॉर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, यानी कि इमर्जिंग मार्केट मतलब उभरते हुए शेयर बाजार, दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर सारा डेटा अवेलेबल है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अंदर हम लोग यहां पर देखते हैं थोड़ा सा कि यहां पे देखो आप ये कितना कितना क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये तो मॉर्गन स्टैनले ने बताया है। बेसिकली हम यहां पे बात करने वाले हैं कि कौन से कंपनी का कितना वेटेज जो है मॉर्गन स्टैनले डिसाइड करके रखा हुआ है। यहां देख लो, है ना, कंट्री वेटेज यहां पे दिख गया आपको। तो यहां पे अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहली चीज है मॉर्गन स्टैनले ने जो यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स बना करके रखा है, उसके अंदर चाइना का वेटेज 27.52% के आसपास है, ठीक है, ये आप समझ गए। फिर उसके बाद किसका है? ताइवान का है। और उसके बाद 18.5% के आसपास 18.41% का आपका किसका है? इंडिया का वेटेज है। तो अब आप ये देखिए फिर क्या है इसमें, साउथ कोरिया है, ब्राजील है और भी सारी कंट्रियां हैं जिसका लगभग छोटी छोटी कंट्रियां ये सब, जिसका कि 20% के आसपास का यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन है इस इंडेक्स के अंदर, जिस इंडेक्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे कि मॉर्गन स्टैनले का इंडेक्स क्या रहा है। ये देखिए, ये अपना है मॉर्गन स्टैनले का MSCI इंडेक्स। इसके ऊपर दोस्तों हम लोग सीधा सीधा आएंगे मंथली चार्ट के ऊपर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे देखिए एक बात, जो भी लोग मंदी की बात कर रहे हैं वहां पे मैं क्लियर कर दूं एक बात, मंदी तभी आएगी जब बहुत बड़ी तेजी आएगी, बिना बहुत बड़ी तेजी के मंदी आ ही नहीं सकती है। यहां पे देखिए ध्यान से, जिस तरफ हम लोग मंदी की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए ये आपका है मॉर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट का, ये आपका ग्लोबल इंडेक्स है, आप इसको देख सकते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनले का जो ये हाई लगा है, ठीक है, ये लगभग 1400 के आसपास का लगा है। और ये जो हाई है दोस्तों यहां पे देखिए ये कब लगा है, यहां पे देखिए ये 2008 की बात हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, अपने को थोड़ा अच्छा यहां पर दिखेगा, है ना। ये कब की बात हो रही है? अच्छा एक सेकंड मैं कर्सर से कर लेता हूं, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए, तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है 1343, ये आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना चल रहा था? 1343 का इंडेक्स इसका चल रहा था। अब आप ये देखो कि क्या 2008 के बाद से लेकर के 2025 तक क्या इमर्जिंग मार्केट में तेजी आई है? क्या नहीं आई है, क्योंकि मार्केट यहां पर आपको क्या दिख रहा है? मार्केट आपको दिख रहा है पूरा का पूरा रेंज बाउंड। बात समझ आ रही है? यानी कि 25 साल तक आप में कोई तेजी ही नहीं आई है, तो आप गिरने की बात कहां से कर रहे हो, ठीक है ना। दूसरा एक पैमाना होता है दोस्तों, यहां पर देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट जो कह रही है उस हिसाब से यहां पे क्या कंक्लूजन चार्ट के ऊपर निकल रहा है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के ऊपर आए, दूसरे हम लोग लॉजिकल पॉइंट के ऊपर आएंगे, उससे पहले हम लोग अगर यहां पे शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर आए, वीकली चार्ट के ऊपर आए, तो यहां पे देखिए वीकली चार्ट्स के ऊपर यहां पे कुछ समय के लिए आपका, जैसे कि पहले मंथली को देख लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर हम लोग इसको जूम करेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए ये मंथली चार्ट है ना, यानी एक एक महीने का एक एक कैंडल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी 4 महीने तक की लगातार गिरावट हुई थी। अपने मार्केट के अंदर अगर हम लोग देखें, निफ्टी के अंदर या फिर जो है सेंसेक्स के अंदर, तो आपको ये समझ में आएगा कि अपने यहाँ जैसे हम लोग निफ्टी में तो मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे, सेंसेक्स को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, है ना। तो सेंसेक्स को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देखो सेंसेक्स का अगर हम लोग मंथली चार्ट खोले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कितना दिख रहा है ना। ये आपका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तो मोटा मोटी 5 महीने तक आप यहां पर जो है नीचे की तरफ रहे हो। लेकिन यहां पे आप ये देखो इस 5 महीने के बाद, ठीक है ना, जो आपका यहां पे है 5 महीने से 4 महीने, मतलब आप ये कह लो कि जो यहां पे हम लोग देख रहे थे एमएससीआई इंडेक्स को, तो 5 में से 4 महीने की गिरावट तो नॉर्मली पूरे दुनिया में हुई थी। बात समझ रहे हैं, यानी कि हम लोग थोड़ा सा एक आधा महीना एक्स्ट्रा चले गए। अब वो एक्स्ट्रा क्यों चले गए, इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला रीजन बजट, है ना। पहला रीजन क्या हो जाएगा, पहला रीजन हो जाएगा आपका बजट, यानी कि बजट बहुत ही अच्छा नहीं आया, खास करके बिहार ओरिएंटेड टाइप का ये बजट था, ठीक है ना। तो बजट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। दूसरा हो गया यहाँ पे टैक्स सिस्टम। आपको पता है कि यूएसए भी जो है यहाँ पे बोला कि टैक्स जो है इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, और हमारे जैसे लोग जैसे $21 मिलियन को उन्होंने बंद किया ना, कल ही मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे क्या है कि टैक्स सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट कर रहा है अपने कंट्री को, थोड़ा सा लोग थोड़े से परेशान हो रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो इस वजह से क्या है कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ये आपका गिरावट जो यहाँ पे था 4 महीने का, है ना, एमएससीआई इंडेक्स में हम लोगों की गिरावट कितनी होगी, थोड़ी सी 1 महीने ज्यादा हो गई, ठीक है। तो मोटा मोटी अपना जो थोड़ा सा समस्या है वो समस्या ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस जगह पे अपने को टैक्स से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बजट के रोड मैप से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये आपका हो गया डोमेस्टिक इशू, है ना। ये आपका क्या हो गया, डोमेस्टिक इशू, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखो कि डोमेस्टिक इशू जब रिजॉल्व होंगे तो हम लोग थोड़े बहुत यहां पे तेजी दिखा सकते हैं। अब एक खास बात और समझिएगा, जब हम लोग यहां पे ये बात कर रहे हैं कि अपना इंडेक्स कितना बढ़ा है, ध्यान से देखिए 2020 से, ठीक है, निफ्टी की अगर हम लोग यहां पर बात करें, बॉटम को अगर हम लोग पकड़े तो यहां से लेकर के अभी तक इंडेक्स आपका कितना चला है, तो लगभग 237% के आसपास चला है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये 237% चला। और अगर हम लोग ये बात करें कि 2020 से लेकर के, है ना, इसका इंडेक्स कितना चला है, तो इसका इंडेक्स अभी आप खुद ही देख लो, परसेंटेज में क्या ही देखूं इसमें, ये तो जो हाई लगाया था बीच में एक बार 2021 में, ये लगभग उसके नीचे भी काम कर रहा है। यानी कि दुनिया के शेयर बाजार को हमने आउट परफॉर्म किया है। यही बात मॉर्गन स्टैनले कह रहा है कि जिसने तेजी शुरू की है, तेजी वहां पे और जारी रहेगी। बात समझ आ गई। तो इसीलिए जो है मॉर्गन स्टैनले पूरी तरह से बुलिश है। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें, यहां पे देख लो डेली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 1 महीने से ये आपको क्या हो रहा है, बुलिश होता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि, और यहां पर एक चीज और देखो, जो भी लोग बेसिक क्लास भी किए होंगे उनको ये बात समझ में होगी कि डेली का 200 का एवरेज ये डिसाइड करता है कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो यहां पे देख लो 200 डे का जो एवरेज है आपका दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कहां पे खड़ा है, 1088 पे, और आपका ये आपका एमएससीआई इंडेक्स कहां खड़ा है, 1148 पे। तो कुल मिलाकर यहां पर ये कहा जा सकता है कि अभी ये अप ट्रेंड में जाना शुरू हो चुका है। बस बारी किसकी है, अपने मार्केट की बारी है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये तो बात अपने को समझ में आएगी कि ठीक है, ये मॉर्गन स्टैनले वाली रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर पूरी दुनिया के कंट्री को हमने जो है आउट परफॉर्म किया है, और यहां पर जो है अभी भी वहां पर जो है बहुत अच्छी वाली तेजी नहीं मिली है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी यहां पे सिर्फ तेजी की सुगबुगाहट लग रही है, बड़ी तेजी अभी आई ही नहीं है। बड़ी तेजी तब आएगी दोस्तों जब आप ये देखोगे मॉर्गन स्टैनले का जो एमएससीआई इंडेक्स है, जब आप यहां पे देखोगे तो ये आपको दिखेगा 1500 के ऊपर, जब ये निकलेगा तब जाकर के आप यहां पे कह सकते हो कि ये क्या हो रहा है, बड़ी तेजी की शुरुआत हो रही है। ये क्या हो रहा है, बड़ी तेजी की शुरुआत हो रही है, क्योंकि 2008 का हाई तो अभी तक कटा ही नहीं है। बात समझ गए। तो मंदी कहां से आएगी जब ये ऑलरेडी मंदी में है। बात समझ रहे हैं ना। अब दूसरी बात हम लोग यहां पर करते हैं कि यहां पर क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज ये तो समझ गए। दूसरी बात, मार्केट को जो हम लोग जज करते हैं वो जज करते हैं पी रेशियो से, प्राइस और अर्निंग का रेशियो। यानी कि कई बार देखो पी रेशियो में भी ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं कि पी रेशियो में लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है।
सबसे पहला चीज मैं यहां पे बात करूंगा, पी रेशियो क्या है? ये प्राइस और अर्निंग का रेशियो है। ये क्या है? प्राइस और अर्निंग का रेशियो है। रेशियो के अंदर आपको पता है कोई भी एक चीज अगर ज्यादा होगा तो फिर यहां पर आपको दूसरे के अंदर भी वैल्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक इसमें प्राइस है, ठीक है, और दूसरा क्या है? अर्निंग्स। यानी कि मार्केट में क्या होता है, देखो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग यही सीखते हैं ना। सबसे पहले देखो मार्केट आपका क्या होता है, ये प्राइस आपको दिखाता है ना, करंट मार्केट प्राइस बाजार में चलता है। उसके साथ साथ अर्निंग्स भी आती है, यानी कि कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है, स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसके क्वार्टर क्वार्टर रिपोर्ट कैसे आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो कंपनियां डिमांड में रहेगी, खराब रिजल्ट आ रही है तो प्राइस आपका गिर सकता है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या है? प्राइस और अर्निंग का रेशियो। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मार्केट के अंदर जो भी हमारे स्टूडेंट है वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि मार्केट के अंदर यहां पर जो हम लोग बात करते थे कि प्राइस जो है वो पहले भांप लेता है चीजों को। मार्केट क्या है कि देखो फंडामेंटल एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो यहां पे क्या होता है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट आता है ना। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जब रिजल्ट यहां पर आता है तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस भी डेटा के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, वो डेटा क्या है? 3 मंथ पुराना है। यही है ना कि 3 मंथ पुराना डेटा है। तो 3 मंथ पुराने डेटा में आप ये खुद ही सोचो कि आप उसको कब कनेक्ट कर रहे हो? रियल टाइम डेटा से, है ना। आप क्या कर रहे हो? रियल टाइम डेटा को कनेक्ट कर रहे हो। तो रियल टाइम डेटा 3 मंथ पुराना डेटा को कैसे मैच कर पाएगा? तो इसीलिए होता क्या है, अमूमन जब भी आप ये देखते हो कि मार्केट में कोई परफॉर्मेंस आने वाली होती है, मतलब उसके सेल्स वगैरह बढ़ने वाले होते हैं, तो आपको दिखेगा कि प्राइस ऑलरेडी बढ़ना शुरू कर चुका है। आप ये देखोगे 10 में से 8 शेयर में आपको ये चीज हमेशा नजर आएगा, ठीक है, कि मार्केट को अगर किसी चीज की सुगबुगाहट लग गई, ठीक है ना, तो मार्केट पहले ही चलना शुरू कर देगा। और फिर आप वहां पे देखोगे कि जो है खबर बाद में आएगी। जैसे कि यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जब आपको ध्यान में होगा दोस्तों, यहां पे जब मैं निफ्टी के गिरने की बात कर रहा था, 3 अक्टूबर वाला वीडियो, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर का वीडियो है वो, आप उसको लॉन्ग वीडियो को निकाल करके देखिएगा। वहां पे मैंने कहा था कि बाय एंड डिप्स नहीं करना चाहिए। तो इस जगह पे आप ये देखो, एक भी खबरें क्या यहां पे लगी थी इस एरिया पर? कोई भी खबर क्या आपको लगा था इस एरिया पर? है ना, कोई खबर यहां पर नहीं लगा था, कोई बुरी खबर यहां पर नहीं आई थी। धीरे धीरे करके आया कि ठीक है एलटीसीजी एसटीसीजी के अंदर टैक्सेशन में थोड़ा बदलाव किया गया था, ठीक है ना, तो वहां पे थोड़ी सी खबर निकल करके आई यहां पे। फिर उसके बाद जीडीपी के खराब खराब डेटा आने लगे यहां पे। लेकिन आप ध्यान से देखो, मार्केट तो ऑलरेडी गिर चुका है ना। तो आप जो रिएक्ट कर रहे हो या रिएक्ट करने की सोच रहे हो, वो किस पे रिएक्ट करने की सोच रहे हो? प्रीवियस डेटा के ऊपर। अब हम लोग बात कर रहे थे पी रेशियो की, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पी रेशियो में क्या है कि एक है प्राइस, एक है आपका अर्निंग। तो अगर आपका यहां पे अगर हम लोग बात करें कि मार्केट क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है ना, ठीक है, तो यहां पे देखिए ध्यान से, मार्केट कब कब अंडर वैल्यूड हो जाता है, किस पी के ऊपर हम लोग ये बात करेंगे। जैसे 2008 की मंदी अगर हम लोग देखें तो उस वक्त जो मार्केट का पी रेशियो था, यहां पे देखिए ध्यान से, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा, यहां पे देखिए, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। मार्केट का पी कितना था? 12 का, ठीक है। अब देखो 2008 ऐसे नहीं आता, इस बात को समझिएगा, इसको हम डिटेल में एक बार बनाएंगे, 2008 के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो समय थोड़ा कम मिलता है इसलिए मैं ये बना नहीं पाता हूं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं 2008 की बात कर रहा हूं तो कैसा आपको फील होना चाहिए ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2008 से पहले यहां देखिए, ये जो शेयर थे, यानी कि 2003 2001 के अंदर इसका 2 के अंदर बॉटम लग गया था, और 2002 के बॉटम के बाद मार्केट लगभग 2001 से लेकर 2007 तक क्या था, बहुत बड़ी तेजी दिखा चुका था। इस बड़ी तेजी के अंदर एक बात क्लियर कर दूं, शेयर कोई यहां पे 5 गुना 10 गुना ऐसे नहीं हुए थे, शेयर यहां पे 20-20 25-25 50-50 100-100 गुना हो गए थे। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहां पे देखो आप, ऐसे कई सारे शेयर आपको मिल जाएंगे। यहां पे देखो बीएमएल की अगर मैं यहां पे चर्चा करूं, ठीक है, यहां देखिए आप, यहां पे अगर हम लोग बात करें कि बीएमएल जब आपका 2001 में चलना शुरू किया था तो यहां पे ये स्टॉक कितने रुपए का था? 9 रुपए का था। यहां पे अगर हम लोग बात करें आगे, ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करें आगे कि यहां से यहां तक कितना शेयर आपका चला है? 17,000%। 1,000% में तो 10 गुना हो जाता है शेयर, यानी 1 लाख रुपए का 10 लाख रुपया हो जाता है। ये तो 17,000% की बात हो रही है, बात समझ रहे हैं? तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा पैसा बना है यहां पर। इस तरह का पैसा भी, यानी कि इसके अंदर एक स्विंग के अंदर ही मार्केट 10 गुना हो जाता था, यानी शेयर क्या था, एक ही स्विंग में 10 गुना हो गया। 972%, ये दिख रहा है ना, लगभग 9.5 गुना, मोटा मोटी 10 गुना। तो यहां पे आप कह लो कि 10x का रिटर्न तो इसने दे दिया एक ही स्विंग में, लेकिन उस 10x रिटर्न के बाद भी मार्केट बहुत बड़ा चला। यानी कि अगर हम लोग ये देखें कि 10 गुना एक स्विंग में दे दिया बाजार,
तो दूसरे स्विंग की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पे आप ये देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक 4000% यानी 40 गुना फिर हो गया शेयर। बात समझ पा रहे हैं मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं? तो बुल मार्केट का जो साइज होता है ना दोस्तों, वो आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा नहीं है कि बुल मार्केट होता किस तरह का है। ये मैं आपको ओपनली कह सकता हूं, बुल मार्केट जो अभी शुरू हो रहा है, जो आप देख रहे हो इमर्जिंग मार्केट के अंदर, कि वो बढ़ना शुरू हो रहा है। अभी अगर वो एक्चुअल में जब बढ़ना शुरू करेगा, उतना पैसा आप संभाल भी नहीं पाओगे, इतना पैसा आपको बनेगा। तो यहां पर पैसा वही बना पाएगा जो मंदी की तरफ नहीं, थोड़ा लॉजिकल होकर के सही एरिया को चुनेगा, क्लास को ज्वाइन करेगा, चीजों को समझ करके लॉजिकल तरीके से मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वहां पर जो है पैसा बनेगा और अंधाधुंध पैसा बनेगा। ये 40, 50, 60% की गिरावट से कुछ नहीं होने वाला, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ना ही ये 2008 जैसी मंदी है। इसका कारण क्या है? यहां पे देखिए, पहले तो मॉर्गन स्टैनली को मैंने दिखा दिया कि हाँ ठीक है, MSCI इंडेक्स आपका क्या हुआ है, वहां पे लगभग जो है 10-20 सालों से, 25 सालों से लगभग चला ही नहीं है, 20-22 सालों से चला ही नहीं है। तो आप यहां पे देख लो, मैं यहां पे बात कर रहा था पी रेशियो का। अब मार्केट जो ओवर वैल्यूड होता था, यहां पे देख लो 2008 के अंदर, ठीक है ना, तो 2008 में हमेशा ये होता था, 2008 के बाद से जब 2007 में एक बड़ी तेजी आई थी, तो वहां से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गिरावट हुई। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी तेजी आएगी, बहुत बड़ा पैसा बनेगा, तो लोग वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अब प्रॉफिट बुकिंग करने आएंगे तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई खबर होगा तभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो खबर आई दोस्तों अमेरिका के अंदर से, वहां पे ये कहा गया, लेमन ब्रदर का क्रैश आप लोग जानते होंगे, अमेरिका से खबर आई कि वहां पे ये कहा गया कि मार्केट जो है, यहां पे मार्केट के अंदर जो आपका ग्राउंड का मार्केट है, बेसिकली मैं वो बात कर रहा हूं कि बैंक ने क्या किया था, कई सारे अपने ऐसे कस्टमर्स तैयार कर लिए थे जिनको की जो है उन्होंने लोन बांटा और वो लोन वापस से रीपेमेंट हो ही नहीं पाया। तो वहां से अमेरिका से मंदी शुरू हुई और हम लोग क्या हुए, पूरे के पूरे दुनिया के शेयर बाजार गिरे वहां पे, चाहे चाइना हो, ताइवान हो, कोई भी आप उठा के देख लो, ब्राजील हो, ठीक है, कोई भी इंडेक्स आप उठा करके देख लो, 2008 के अंदर फॉल आपको सब में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ज्यादातर केसेस में, जैसे यहां पे कुछ कुछ पार्ट्स में ये चलते हैं, आप ये देखो यहां पे क्या है ना, अगर आप बाकी सारे मार्केट की बात करो, जैसे यूरोप की बात करो, एशिया की बात करो, इमर्जिंग मार्केट्स की बात करो, या फिर लीडिंग मार्केट की बात करो, सारे मार्केट का एक अपना अपना चाल होता है। इस बार जो बारी है वो किसकी है, इमर्जिंग मार्केट की। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि बारी तो इमर्जिंग मार्केट की है, लेकिन क्या मार्केट अंडर वैल्यूड हुआ है? ध्यान से समझिएगा, पी रेशियो की हम लोग बात कर रहे थे कि पी रेशियो जो बढ़ता है, पहले क्या है, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मार्केट क्या करेगा कि प्राइस को पहले बढ़ाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है, और उसके बाद फिर कंपनी की अर्निंग्स धीरे धीरे आएगी, ठीक है ना। अब आप ध्यान से समझिएगा, प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे ये होगा कि कंपनी की जो अर्निंग्स होगी, अगर वो आ रही है और फिर वो धीरे धीरे रुक रही है, तो जहां पे अर्निंग रुकना शुरू करेगी या फिर अर्निंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो फिर क्या होगा, मार्केट वापस से नीचे आएगा। तो इस केस में, ऊपर वाले केस में आपको क्या होगा, पी रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा। बात समझ रहे हैं? और अगर हम लोग ये बात करें कि फिर जब प्राइस गिरेगा और आपका अर्निंग्स एक सैचुरेशन पीरियड में आएगा, तो वापस से पी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, कूल ऑफ हो जाएगा। जैसे हम लोग यहां पर बात करें, ये देखिए, ये आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो ये दो तरह का दिख रहा है ना, ये आपका है ना, ये आपका पिंक वाला दिख रहा है और ये आपको है ना, ये ब्लैक टाइप का दिख रहा है। तो यहां पे देखिए, ये निफ्टी है ना, ये निफ्टी की पी की बात कर रहे हैं, इसका पी कितना है, 21, ठीक है। यहां पे क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा या फिर अर्निंग बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, इस बात को समझिएगा क्लियरली, ऐसा देखिए कि मान लीजिए प्राइस है, ठीक है, ये बढ़ जाता है और अर्निंग्स नहीं आती, तब भी पी आपको क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि यहां पे अगर हम लोग बात करें कि आपका जो ये प्राइस है, ठीक है, ये आपका रुका रहेगा और अर्निंग बढ़ जाएगी, तब भी आपको क्या होगा, पी बढ़ा हुआ मिलेगा। पी घटेगा कब, यहां पे देखिएगा, पी घटेगा तब, मान लो ये प्राइस आपका बढ़ा, तीसरा कंडीशन, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, तीसरा कंडीशन, यहां पे देखो, प्राइस आपका बढ़ा, ठीक है, उसके बाद फिर अर्निंग आपका धीरे धीरे पीछे पीछे आया, है ना, आने के बाद अर्निंग क्या हुआ, यहां पे आकर के एक सैचुरेशन पीरियड में आ गया, एक जगह पे जाकर के उसका सेल ग्रोथ वहां पे नहीं होने लगा। तो यहां पे क्या होगा कि मार्केट क्या होगा, फिर से वापस से करेक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, अर्निंग्स आ नहीं रही है, पी रेशियो भी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट उसमें स्टॉक डिमांड में था। तो वहां पे क्या होगा कि प्राइस आपका धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते पी धीरे धीरे कम हो जाएगा,
क्योंकि अर्निंग्स भी आपकी एक सैचुरेशन स्टेज में आ चुकी है और प्राइस आपका गिर चुका है, तो मार्केट क्या हुआ, अंडर वैल्यूड। अब इस बात को समझिएगा कि पी को जब हम लोग देख रहे हैं तो ये बेसिकली ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड को बता रहा है। यहां पे देखिए प्राइस क्या हुआ 2020 में, कोरोना की अगर हम लोग बात करें तो कोरोना के अंदर एक नया बुल मार्केट हम लोग शुरू किए हैं। तो यहां पे अगर हम लोग ये बात करें तो 2020 में हम लोग यहां पर क्या हुआ, पी देखो आपका कितना बढ़ गया। यहां देखिए ये जो आपका ये पिंक लाइन है ये आपको बता रहा है पी रेशियो को, ठीक है। तो यहां पे देखिए 41 के आसपास का पी आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है 2021 में 41 का पी। उसके बाद यहां पे 2020 में आप देखो क्या था, अर्निंग्स नहीं था ना, अर्निंग्स नहीं था बिल्कुल भी, मतलब मार्केट में कुछ काम ही नहीं हो रहा था, पूरा लॉकडाउन हुआ पड़ा था। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था कि मार्केट को भनक लग गया कि नहीं ये लॉकडाउन जरूर है, लेकिन यही ये मौका है जहां से बाजार अभी निकलेगा, एक नया बुल मार्केट शुरू होगा। तो इंडिया के अंदर एक बुल मार्केट की शुरुआत 2020 के बाद से हो गई है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका पी का रेट है, ठीक है ना, ये तो पीक लगा दिया, प्राइस क्या था, धीरे 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 उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ देखो, जैसे ही ऊपर जाकर के ये प्राइस रुका, ठीक है, यहां पे उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अर्निंग्स आनी शुरू हुई। तो चूंकि क्या था, सिर्फ प्राइस बढ़ा था उस वक्त अर्निंग नहीं आई थी, तो पी आपको बढ़ा हुआ दिख रहा था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके अर्निंग आनी शुरू हुई। तो अर्निंग जब आनी शुरू हुई तो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा स्टेबल हुआ, और स्टेबल होने के बाद फिर बाजार ऊपर जाना शुरू किया। और आप ध्यान से देखो मार्केट का जो पी था, ठीक है, यानी कि प्राइस और अर्निंग का जो रेशियो था, मार्केट का पी यहां पे आपको दिखेगा कि इस एरिया पे, सॉरी ये आपका कट गया, मैं इसको फिर से लगा देता हूं। हाँ, यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पे हम लोग ये बात कर रहे थे कि इसके अंदर यहां पे देखिए मार्केट का जो पी है वो क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अब ये जो पी है, प्राइस और अर्निंग का रेशियो है, ये कितना है, 2020 कोरोना के जैसा, लगभग वही रेट है ना, थोड़ा बहुत अंतर है, आप यहां पे देख लो, लगभग वही रेट है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, हो चुका है। थोड़ी बहुत गिरावट, अब वो टेक्निकली जो चीज हम लोग यहाँ पे मास्टर कोर्स में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत गिरावट वो हो सकती है, वो आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पी के टर्म्स में देखें तो मार्केट यहाँ पर क्या है, अंडर वैल्यूड हो चुकी है। अगर यहाँ पे हम लोग एक लाइन लगाते हैं, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग लाइन लगाते हैं तो आप ये देखिए कब कब इस पी के ऊपर मार्केट जो है आपका ऊपर के साइड पर आया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए 2016, 2020, ठीक है, और उसके बाद यहां पे देखो 2022 रशिया यूक्रेन का वॉर जब हुआ था, और अभी वापस से फिर ये पी आ रहा है। तो ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। अब आप यहां पे देख लो 2016, 2020, 2022 और अभी 2025, इसको हम लोग थोड़ा सा मैच करते हैं। यहां देखिएगा कि यहां पे हुआ क्या था, ठीक है, इसको हम लोग खोलते हैं, थोड़ा कहां कहां था वो, निफ्टी को हम लोग वापस से लगाते हैं। यहां देखिए निफ्टी की अगर हम लोग बात करें यहां पे, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं 2016, ये देखिए 2016 का डेट मैच करवाइए, ये है आपका फरवरी 2016, 6900 का निफ्टी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप देखिए जैसे पी आपका लोअर साइड पर आया है ना, तो फिर क्या हुआ, मार्केट आपका बढ़ा, बात समझ रहे हैं। वैसे कंपैरिजन वाला चार्ट यहां पे भी है, इसके अंदर भी है, यहां पे देखिए ये क्या है, जैसे ये बॉटम लगाया, यानी पी यहां पे आया, नीचे के साइड पे आया, इस रेंज में आया बेसिकली, तो वहां पे क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी बना। 2020 में एक बड़ा मार्केट का यहां पे राइज आया, यानी कि उस समय पे अगर निफ्टी देखा जाए, ये क्या है, निफ्टी 9200 का था, लेकिन यहां पे देखिए निफ्टी आपको एक ही स्विंग में सीधा 17000 पहुंचा दिया। मतलब एक्चुअल में उसका बॉटम जो लगा था वो 7000 के आसपास लगा था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पे देखिए 2014 के अंदर भी पी और आपका पी रेशियो और निफ्टी दोनों लगभग एक साथ आया था। तो यहां पे आप ये देख सकते हैं, यानी कि बेसिकली एक साथ आए या ना आए, जरूरी नहीं है कि वो एक साथ आएगा। कैपेक्स जब होता है तो उस वक्त जरूरी नहीं है कि पी आपको मीट करता हुआ दिखाई दे। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि पी अगर 15 के आसपास आपको दिखता है, ठीक है ना, 15 से लेकर के 20 के आसपास यहां पे आपको दिखता है, तो फिर मार्केट वो धीरे धीरे यहां पे आप कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड हो रहा है, ओवर वैल्यूड अब वो नहीं रहा। तो यहां पे आप देखो कि अभी का जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये जो आप देख रहे हो कि यहां पे आपने देखा, फिर अगली बार 2016 में, है ना, यहां पे देखिए यहां से क्या हुआ, निफ्टी आपको कितना का था, 7000 का था, और 7000 का निफ्टी फिर धीरे धीरे 12000 के आसपास गया। फिर कोरोना में फॉल किया, कोरोना में फॉल करके निफ्टी बहुत बड़ा मूवमेंट लिया। तो बेसिकली यहां पे अपने को यह समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है अंडर वैल्यूड होने के फिराक में है, काफी हद तक अंडर वैल्यूड हो गया है। थोड़ा बहुत पेन है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि यहां पर बहुत बड़ी गिरावट आएगी। इसका कारण यह है कि आप पिछले कई सालों से चले ही नहीं थे। अगर हम लोग यहां पर बात करें दोस्तों, हम लोग तो निफ्टी को हमेशा देखते हैं कि निफ्टी आपका ऊपर रहता है, ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं ना कि निफ्टी आपका ऊपर है, ठीक है। ये देखो 2008 के हाई के कितना ऊपर चला गया,
लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऊपर नहीं गए थे पिछले 10 सालों से, 12 सालों से। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो यहां पे निफ्टी का अगर हम लोग डॉलर टर्म का चार्ट देखें तो यहां पे आप ये देखिए, यहां पे देखिए निफ्टी यूएसडी को हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए निफ्टी यूएसडी, ये आपका यहां पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहां पे हम लोग इन्वेस्टिंग में ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए, यहां पे हम लोग इसको सर्च करते हैं निफ्टी 50 यूएसडी। तो यहां पे देखिए डॉलर टर्म्स में एक्चुअली हम लोग 2008 से, ये देखिए 2008 का जो हाई था ये कब कटा है, ध्यान से देखिएगा। ये अगर मैं यहां पे ट्रेंड लाइन लगा दूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं, ये देखो यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देता हूं, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक कलर का कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। यहां पे देखिए 2020 में हम लोग ऊपर आए हैं ना, इसको काट के ब्रेकआउट यहां से किए, तब तक तो हम लोग रेंज में ही थे 12 साल से, बात समझे। 2008 में हाई लगा और 2020 में अपना यहाँ पे रेंज ही बन रहा था, मतलब 12 साल से हम मंदी में ही थे। तो यहाँ पे क्या है कि जब लोग तेजी देखे थोड़ा सा तो उनको लगा कि नहीं ठीक है, ये क्या है कि अभी बस, मतलब लोग को लगा कि अभी ओवरवैल्यूड हो जाएगा, बहुत ज्यादा चल गया इंडेक्स, और बहुत ज्यादा चलते चलते सोचते सोचते लोग यहाँ पे आप देख लो कि आप डॉलर टर्म्स में भी ब्रेकआउट करके अच्छा खासा ऊपर पहुंच गए। और अगर निफ्टी का हम लोग यहाँ पे बात करें रूपी टर्म्स में, तो निफ्टी भी आपका क्या हुआ, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया आपको यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी में क्या है, इन्फ्लेशन भी एड ऑन होता है। तो यहाँ पे आप ये देख लो 7,000 का निफ्टी आपका 26,000 का चला गया, बात समझ रहे हैं। तो आप खुद ही सोचो कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए था। तो यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बस इतना कि मार्केट के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आएगा तो वहां पे मार्केट आपको ऊपर के साइड पर घूमता हुआ दिखाई देगा। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि मार्केट जो है यहां पर क्या होगा, आपको और ज्यादा मौका देगा। ज्यादातर स्टॉक 60 से 70% टूट चुके हैं, वहां पे ये देखने को मिल रहा है कि ग्राइंडिंग हो रही है। जैसे हम लोग बात करें अगर लेवल्स की, अगर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं कि हम लोग यहां पर क्या बात करते हैं, हमेशा लेवल्स की बात करते हैं। तो लेवल्स के अंदर मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां पे अगर हम लोग इसको चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, पहले यहां पे हमने लेवल्स के अंदर बात की थी और ये कहा था कि मार्केट के अंदर अभी यहां पे क्या होगा, साइडवेज मूवमेंट होगा। आप देख लो 5-7 दिनों से ये गिरने की कोशिश तो कर रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूं, ठीक है, ये देख लो आप खुद ही, ठीक है। 5-7 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, गिरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन गिर नहीं पा रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये और नीचे नहीं आएगा, 22,400 तक आराम से आ सकता है, ठीक है। जो हमारे स्ट्रेटजी क्लास के बच्चे हैं वो अच्छे से जान रहे हैं कि क्यों आ सकता है। तो इसके ऊपर यहां पे आप ये देख लो मार्केट 22,400 तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारा चीज जो हो रहा है ये एक मौका है। तो जो भी लोग ये बात कह रहे हैं कि 2008 से कंपेयर कर रहे हैं, 2020 से कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको सीधा सा मेरा एक ही सवाल है और आपसे भी सवाल है कि बड़े बुल मार्केट को अगर आपने प्ले नहीं किया है, या वैसे लोग जिसने कभी भी बड़ा बुल मार्केट नहीं देखा, या फिर वहां पर आपने उसको कभी भी सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या ये तेजी है या फिर ये सच में मंदी की शुरुआत है? इसका जवाब आपको समय में मिलेगा, ठीक है। थोड़ा वक्त बीतने दीजिए, वक्त पे आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मेरा ये मानना है, मैं अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मार्केट एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर है, और ये जो व्यू मैं आपको बता रहा हूं, ये व्यू 1-2 दिन में चेंज नहीं होगा, कम से कम इसको चेंज होने में भी 5 से 7 साल लगेगा, ठीक है। तो यहां पे जिस एरिया पर हम लोग खड़े हैं, बेसिकली थोड़ा बहुत पेन और आ सकता है, उसकी हम लोग चर्चा डे टू डे वीडियो में करते रहेंगे। आप एनालिसिस का वीडियो देखते रहिएगा, वहां पे हम लोग बात करते रहेंगे। और आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको यहां पर यह भी बताया था कि मार्केट में ये वाला गिरावट है ना, जितने हमारे स्टूडेंट हैं वो सारे लोग जानते थे कि यहां तक का गिरावट तो एकदम पॉसिबल था ही, होना ही था, ठीक है। ये तो हम लोग बिल्कुल क्लियरली बात करके गए थे। अब जो यहां से काम चल रहा है, ये हमारे जो नए स्टूडेंट है वो जान रहे हैं, जो अभी रनिंग में क्लास कर रहे हैं वो ये बात को समझ रहे हैं कि ये वाला जो फॉल अभी चल रहा है, ठीक है ना, इस वाले फॉल में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 10% के आसपास का पैसा मैंने अपना फंड भी डिप्लॉय किया है। और आपको ध्यान में होगा, जो भी हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, यहां पे आपको मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि आप यहां पे देखे होंगे कि हमारा जो पोर्टफोलियो है इस पूरे 4 महीने के अंदर मंदी में नहीं गया, क्योंकि वहां पे मैंने आपको दिखाया था वोकार्ड फार्मा के अंदर हम लोगों ने कितना परसेंट का बुक किया था, 170% के आसपास का बुकिंग मारा था, ठीक है। हालांकि उसके बाद मैंने जो शेयर खरीदे, वहां पर मैंने खरीदा आपको जो है अगला रेन इंडस्ट्रीज, लेकिन उसके अंदर मेरा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वहां पे मैं 18% का लॉस लिया। लेकिन वहां पे जब मैंने एग्जिट किया तो फिर मैंने अगला स्टॉक लिया, वो मैं नाम यहां पर नहीं बताऊंगा, उसके अंदर हमको अभी 20% का लगभग प्रॉफिट
चल रहा है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 150 से लेके 170% के आसपास का मेरे पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी तेजी है। ठीक है, और सबसे जरूरी बात यह कि इस पूरे फॉल के होने के बाद अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि मेरे पास पैसा बचा हुआ है और मैं सही एरिया पर उसको लगाऊंगा। तो ये जो चीज है दोस्तों, ये इस तरह की एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहां पर जो है जितने भी लोग हैं 99% लोग नौसिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्टिस्ट हैं। वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ चार्टिस्ट है। उनको चार्ट से मतलब है, उनको कंपैरिजन करना नहीं आता, उनको चीजें समझनी नहीं आती, दुनिया कैसे काम कर रही है, दुनिया का शेयर बाजार कैसे आपसे जुड़ा हुआ है। हमारे कोर्स के अंदर वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस भी है, वहां पे मैं ये बात बताता हूं कि कितना जरूरी है दुनिया के शेयर बाजार को कंपेयर करना। अगर आप उसको कंपेयर नहीं करते हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जैसे वॉर हुआ था, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर हुआ था, ठीक है, अफगानिस्तान का वॉर हुआ था, तो वहां पे तालिबान के साथ, तो वहां पे आप ये देखो कि उस केस में भी आपको कितना इफेक्ट आया, ये देखना जरूरी था ना कि आप कितना वहां से व्यापार कर रहे हो, उस हिसाब से कितने परसेंटेज का आपको इफेक्ट आ सकता है, वो देखना जरूरी था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट कहां तक गिरेगा वो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसका चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं कि मार्केट अभी गिरावट जरूर ले रहा है, लेकिन हिम्मत बना करके रखिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मार्केट में जब सेल लगती है ना, ठीक है, मतलब बाजार जब गिरता है एक्चुअल में, तो वहां पे आपको सस्ता खरीदने का मौका होता है, लेकिन आप उस जगह पे गलती क्या कर रहे होते हैं, उस जगह पे गलती ये कर रहे होते हैं कि यहां पर आप जो है उस जगह पे भागने की कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करते हैं कि छोड़ दे शेयर बाजार। यही होता है ना ज्यादातर लोगों के साथ, बताना सच सच कमेंट करके, ठीक है, कि 99% लोग वहां पे क्या सोचते हैं, छोड़ो यार बाजार गिर रहा है, क्यों आना है। जबकि आना एक्चुअल में आपको कब चाहिए, मंदी में ही आना चाहिए। ये मैं हर बार अपने स्टूडेंट को भी बताता हूं, सही एरिया पर आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदी मतलब ये कह रहा हूं कि मंदी शुरू हो रही है और आप आ जाओ, तो डेयरिंग दिखाओगे तो बाजार आपको 50-60% ले भी आएगा नीचे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट जो है वो ऐसा डिजाइन ही है कि वो आपको चाहता है कि आप यहां से पैसे ना कमाओ। तो ये जो मौका है दोस्तों अभी का, खास करके जब मार्केट काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है, यही समय है कि आप क्वालिटी स्टॉक को ऐड कीजिए, दुनिया के बहकावे में मत आइए। ये मैं क्लियरली कह रहा हूं। ये वीडियो आज से 5 साल बाद भी देखोगे तब भी उतना ही रिलायबल आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी जो चीजें हैं, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, लोग परेशान हो गए, मंदी 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 मंदी। ठीक है, तो ये जो मंदी मंदी चल रहा है इसका अंत भी काफी करीब है, थोड़ा लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक दिन आपको अपॉर्चुनिटी साबित होगा, जब आप यहां से साल 1.5 साल का व्यू बनाओगे तब आपको ऐसी मंदी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, आपको लगेगा कि ये जो रेट आया, ज्यादातर स्टॉक्स के अंदर आप देखो 50 से 60% का गिरावट हुआ पड़ा है, वो रेट जो आज की डेट में आपको दिख रहा है कई सारे स्टॉक्स में नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं ओपनली कह रहा हूं, क्योंकि आप एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर एंटर किए हो, और बहुत बड़ा बुल मार्केट बहुत बड़े साइज का भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैंने ऐसी क्रिटिकल एनालिसिस पहले भी कर रखी है। कोशिश ये रहेगी कि यहां पे चीजें अगर बदलेंगी तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर कुछ चीजें बदलती है, कोई सर्कमस्टांसेस बदलते हैं, तो हम लोग उसकी चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नहीं बदला। 4-5 महीने का करेक्शन नॉर्मली बाजार करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए जब बुल मार्केट शुरू हुआ था आपका 2003 के अंदर, यहाँ पे देखिए ये मंथली चार्ट हमने खोला है, 1 2 3 4 5 महीने की गिरावट तो नॉर्मली है, लेकिन उस 5 महीने की गिरावट में कितनी बड़ी तेजी आई फिर वापस से। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो मौका है इसको छोड़ो मत। ठीक है, ये मौका है कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये मौका है कि आप एक अच्छा यहां से ट्रेड जो है ट्रेडर बेसिकली बन सकते हो, अच्छे अच्छे ट्रेड्स को ढूंढ सकते हो, सही एरिया पर ढूंढ सकते हो। तो थोड़ा इंतजार करने का बस समय है, और उसके बाद फिर पैसा अपने आप आएगा। एक बात मैं आपको कर दूं, यह बात कि ये क्रैश नहीं है, यहां पे क्रैश नहीं आ रहा, यहां पे कैश आ रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे कैश आ रहा है, लोगों को अभी नहीं पता। ठीक है, लेकिन आप मेरे ये वीडियो सेव कर लेना, 4-5 साल बाद जा करके देखना, आपको बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे क्रैश आ रहा है या सच में कैश आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो काफी लंबा हुआ, पेशेंसफुली आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हालांकि भला तो आपका ही हुआ, हमारा क्या है, हम तो वीडियो बना दिए,
है ना। आपको भी एक बात समझ में आ गई कि ठीक है यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहूंगा, टीवी एनालिस्ट, ठीक है, टीवी वाले लोग से, यूट्यूब वाले लोग से, हालांकि हमारा वीडियो भी आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, टीवी वाले लोग से, यूट्यूब वाले लोग से थोड़ा सा दूर रहिए, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, आपको बरगलाएंगे, इस विजन के साथ खड़े नहीं रहने देंगे, ठीक है। वहां पे आपको बहुत तरह की खबरें भी आएंगी, वहां पे टिकना बड़ा मुश्किल होगा कि आपको अगर 5-6 महीने बाजार गिर गया तो आदमी भागने लग जाएगा, बहुत तरह की बातें उठेंगी। लेकिन जिसके पास नॉलेज होगा, जो सही तरीके से जानता होगा कि कहां पे जाकर के टॉप लगता है, कौन सा एरिया, जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट जितने भी हमारे यहाँ पर पढ़ के गए हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि किस हिसाब से टॉप लगता है। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वो कहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगा, इस चीज की समझ अगर आपको है तो फिर बाजार में आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि यहां पर आपको वीडियो कैसा लगता है, कौन सी सीरीज आपको चाहिए, वो मैं आपको यहां पर बिल्कुल कोशिश करूंगा देने की, ठीक है। तो सही जगह पर आइए, मैं आपको यही कह रहा हूं, लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आपने देखा है 6-8 महीने से जो भी बातें हम लोग यहां पर करते हैं, एज इट इज मार्केट उसको फॉलो करता है। ऐसा कारण क्या है? कारण यह है कि हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है मार्केट के अंदर, लगभग 9 से 10 साल हमें भी होने को चले हैं, ठीक है। तो ये सब चीज एक दिन एक रात में नहीं आती, धीरे धीरे करके आती है, ठीक है ना। ये आपके साथ भी होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आपको भी सारी बातें समझ में आएगी। बस एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसको आपको फॉलो करना होता है, फिर सारी चीजें आपको समझ में आती है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको